तुझे थोड़ी भी शर्म नहीं है? राघव, तेरी बीवी सारा दिन काम करती है और रात में तो जानवरों की तरह उसे मारता है। तू जा अपने घर को देख। मेरे घर को देखने और मेरे घर में घुसने की जरूरत नहीं तुझे। निकल मेरे घर से, जा यहाँ से, वरना तेरा भी हाथ पैर तोड़ दूंगा। शराब के नशे में राघव को अपनी जबान और शरीर दोनों पर काबू ना था। चली जा मीनू, अपने घर जा, दर्द से कहराती हुई राघव की बीवी पुष्पा ने कहा। मैं जा रही हूँ पुष्पा, तेरे लिए रोटी लाई हूँ, तू खा लेना। मीनू ने पुष्पा के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। मीनू को जाते ही राघव पुष्पा को और भी मारता है। राघव के मार को पुष्पा का शरीर सह ना पाया और वह बेहोश होकर जमीन में लुढ़क गई। यह तो अब हर रोज की कहानी हो चुकी थी। राघव रोज शराब पीकर आता और पुष्पा को जानवरों की तरह मारता था। पुष्पा के माता पिता छोटे में ही गुजर गए थे। पुष्पा को उसकी नानी ने पाला था। नानी की उम्र हो चली थी। न चाहते हुए भी नानी को पुष्पा का विवाह कम उम्र में ही करना पड़ा। पिता के अलावा राघव का भी अपना कोई ना था। पुष्पा का घर राघव के घर के पास ही था। नानी पुष्पा को अपने सामने ही रखना चाहती थी, इसलिए नानी राघव के पिता से राघव और पुष्पा की शादी के लिए जोर देने लगी। राघव के पिता ने यह सोचकर हाँ कह दी कि घर को एक औरत संभालने वाली मिल जाएगी, और हुआ भी वैसा ही। 12 साल की एक अबोध सी बच्ची एक जिम्मेदार महिला की तरह घर के हर एक काम को बखूबी ही संभाल रही थी। राघव के पिता पुष्पा से बहुत खुश थे। उनको पुष्पा एक बेटी से कम ना लगती थी। राघव के पिता पुष्पा को लाड दुलार प्यार देने के साथ ही पुष्पा की गलतियां पर उसको डांटा भी करते थे। पुष्पा को उनके डांट में भी प्यार दिखता था। राघव को भी पुष्पा अच्छी लगने लगी थी। पुष्पा ने गंदगी और धूल से भरे मकान को प्रेम और परिश्रम से सजा सजा कर घर बना दिया था। नानी जब भी पुष्पा से मिलने आती थी, राघव के पिता नानी के सामने पुष्पा की सिर्फ तारीफें किया करते थे। पुष्पा की तारीफें सुन नानी बहुत खुश होती थी। एक दिन माता पिता की तरह नानी भी पुष्पा को छोड़कर चली गई। नानी का चले जाना पुष्पा सह नहीं पा रही थी। परिवार के नाम पर पुष्पा के पास सिर्फ नानी ही तो थी। नानी को याद कर पुष्पा सारे दिन रोती रहती थी। इस गम से राघव के पिता ने पुष्पा को धीरे धीरे बाहर निकाला। राघव के पिता के पास जूते चप्पलों की एक छोटी सी दुकान है, जिसे राघव के पिता दोनों मिलकर बहुत अच्छे से चला रहे थे। एक शाम राघव के पिता को अचानक सीने में जोर का दर्द हुआ। हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही सांसों ने शरीर का साथ छोड़ दिया था। राघव ने उस निर्जीव शरीर में जान डालने के लिए न जाने कितने ही हॉस्पिटलों का चक्कर लगाया होगा। पुष्पा को भी अपने ससुर के मर जाने की खबर मिली। पुष्पा पागलों की तरह दौड़ती हुई हॉस्पिटल पहुंची। पुष्पा को देखकर राघव बच्चे की तरह फोड़ फोड़ कर रोने लगा। राघव को ऐसा रोता देखकर पुष्पा अपने गम भुलाकर राघव को सांत्वना देने लगी। समय हर गम का इलाज है। समय के साथ पुष्पा और राघव भी इस गम से बाहर निकलने लगे। पिता के बिना राघव को घर काटने को दौड़ता था। पिता ही उसके सब कुछ थे। अब जब पिता नहीं है तो राघव का मन घर पर नहीं लगता था। वह पूरे दिन दुकान में ही अपना समय बिताता था। दुकान में रहते हुए अनजाने लोगों से उसकी दोस्ती बढ़ गई। यह दोस्ती बातों से शुरू हुई और शराब की बोतलों तक पहुंच गई। राघव ने अब शराब पीना शुरू कर दिया था। पहले तो वह पूरे दिन दुकान पर रहता और रात में घर आ जाता था, परंतु अब शराब के सम्मोहन में उसे घर का रास्ता ही भुला दिया था। पुष्पा को यह घर अब काल कोठरी जैसा लगता था। बेचारी बहुत अकेली हो गई थी। पुष्पा के पास ऐसा कोई नहीं था जिससे वह अपने दिल की बातें साझा करे। शुरू में तो राघव शराब पीकर घर आकर सो जाता था, पर जैसे जैसे शराब का नशा उस पर हावी होने लगा, वह पुष्पा पर हाथ उठाना शुरू कर दिया था। शुरू में राघव शाम को शराब की पार्टियां करता था, पर अब वह शराब पीकर सोता और सुबह की शुरुआत भी शराब से करता था। पुष्पा राघव के इस बदलाव से बहुत दुखी थी। शराब ने राघव का दुकान, मकान और पुष्पा के गहने भी बिकवा दिए थे। अब तो घर में खाने के भी लाले पड़ गए। मजबूरी में पुष्पा को बाहर जाकर काम करना पड़ा।
लोगों के घरों में झाड़ू पोछा का काम करने लगे। राघव इधर उधर मजदूरी करता था और कमाया हुआ पूरा पैसा शराब में उड़ा देता था। पुष्पा की कमाए पैसे भी राघव शराब में बर्बाद करता था। पुष्पा का जीवन अब किसी नर्क से कम ना था। विधाता ने पुष्पा की गोद भी हरी ना होने दी। दोनों लाचार होकर बस्ती में आकर रहने लगे थे। यहीं पर पुष्पा की मुलाकात मीनू से हुई थी। पहले मुलाकात में ही दोनों अपनेपन के बंधन से बन गई। प्रेम का बंधन पराये को भी अपना बना लेता है। जीवन के इस अंधकारपूर्ण रास्ते में मीनू और मीनू का 5 साल का बेटा बिट्टू किसी उजाले से कम ना थे। पुष्पा के लिए मीनू के पति को भी शराब ने अपने आगोश में लेकर खत्म कर दिया था। गरीबी रिश्तों को भी खत्म कर देती है। मीनू के भी कई रिश्तेदार थे, परंतु पति की मृत्यु, गरीबी के भार के कारण ये रिश्तेदार मीनू से दूर होते चले गए। अपना और अपने बच्चे का पेट पालने के लिए मीनू पुष्पा की तरह ही दूसरों के घर में झाड़ू पोछा और बर्तन का काम ही करती थी। बिट्टू अभी बहुत छोटा था, इसलिए मीनू बिट्टू को अपने साथ ही रखती थी। मीनू जहाँ काम करने जाती थी, बिट्टू को अपने साथ में ले जाती थी। पुष्पा ने राघव की शराब की आदत को छुड़ाने की कई कोशिशें की थी, परंतु पुष्पा की सभी कोशिशें नाकाम साबित हुई। जब कभी राघव होश में रहता, पुष्पा की हालत देखकर वह खुद को ही दोषी मानता था। उसने भी कई बार मन मनाया कि वह शराब पीना छोड़ देगा, किंतु शराब देखते ही उसके इरादे बदल जाते हैं। चिंता, फिक्र और राघव की मार पुष्पा का शरीर अब झेल नहीं पाया और वह बीमार रहने लगी। शायद मीनू को भगवान ने ही पुष्पा के लिए भेजा था। मीनू न सिर्फ पुष्पा की सेवा एक बड़ी बहन की तरह कर रही थी, जरूरत होने पर वह राघव से पुष्पा के लिए लड़ भी जाती थी। पुष्पा दिन प्रतिदिन और भी बीमार होती जा रही थी। डॉक्टर ने कई बार पुष्पा को चिंता न करने की सलाह दी थी। बीमारी का तो इलाज होता है, परंतु चिंता का कोई इलाज नहीं होता। पुष्पा के पास चिंता करने के कारण भी तो थे। गरीबी, बीमारी, अकेलापन, एक शराबी पति और बच्चा न होने का दुख, क्या यह चिंता बढ़ाने के कारण ना थे? पुष्पा को आज नींद नहीं आ रही थी। जीवन की चिंताएं उसे ऐसे ही सोने नहीं देती थी, पर आज वह पूरी रात जागती रही। रात में ही किसी समय पुष्पा बिना किसी को कुछ कहे कहीं चली जाती है। सुबह राघव की जब नींद खुली तो उसे पुष्पा कहीं नहीं दिखाई दे रही थी। पुष्पा को घर में खोजने के बाद राघव मीनू के घर गया। राघव ने मीनू से पूछा, पुष्पा क्या तेरे घर आई है? मीनू मीनू इतनी सुबह मेरे घर में पुष्पा क्या करने आएगी? राघव बोला, आखिर पुष्पा गई कहाँ? मीनू ने कहा, काम पर गई होगी। आज तू उसकी इतनी खोजबीन क्यों कर रहा है? राघव बोला, वो मेरी बीवी है, किधर गई है इसकी खोजबीन क्या नहीं करूँगा। मीनू बोली, उसकी चिंता वो तुझे इतने दिनों से नहीं आई, आज तुझे याद आया वो तेरी बीवी है। राघव बोला, देख मेरे मुंह मत लग, सीधे से यह बता कि पुष्पा कहाँ गई है। मीनू बोली, और कितनी बार बोलूं, मुझे नहीं पता। राघव बोला, मिलने दे मुझे, उसके हाथ पैर नहीं तोड़ दिया तो मेरा नाम राघव नहीं। मीनू बोली, तुझे और करना भी क्या आता है? राघव, बेचारी की हालत देखी है तूने, अभी हड्डी का ढांचा बन चुकी है। जिंदगी तो तुमने उसकी नर्क बना दी है। हाँ, हाथ पैर तोड़ के उसके एक काम कर, जान से मार ही दे उसे। रोज रोज के मरने से अच्छा है एक ही बार में खत्म कर दे उसे। राघव बोला, चुप कर, इतना तो पुष्पा नहीं सुनाती जितना तू सुना रही है। मेरी बीबी है, मैं उसे जो चाहूँ करूँ, तेरा क्या जाता है? मीनू बोली, मेरा तो कुछ नहीं जाता, लेकिन इस बार अगर तुमने पुष्पा को मारा तो तुझे छोड़ूंगी नहीं मैं। राघव बोला, क्या कर लेगी? मीनू बोली, तुझे जेल की हवा खिलाऊंगी। राघव जोर से हंसता है, हा 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 हा, मुझे तू जेल की हवा खिलाएगी? राघव हंसता हुआ वहां से चला गया। मीनू को भी अब पुष्पा को लेकर चिंता हुई। मीनू भी पुष्पा को खोजने लगी। सुबह से शाम हो गई थी, पर पुष्पा का कहीं कोई पता नहीं चला। यह पहली बार ही था कि राघव पूरे दिन शराब को छुआ तक नहीं। शाम को राघव फिर मीनू के घर पहुंचा। मीनू के दरवाजे को जोर जोर से खटखटाता है। मीनू बोली, कौन है? पूछते हुए दरवाजा खोलती है। तू क्या करने आया है अब? राघव बोला, क्या तुझे सच में नहीं पता कि पुष्पा कहाँ है? मीनू बोली, पता होता तो सुबह से उसको खोजती नहीं
आज राघव बहुत ही उदास था। उसके चेहरे पर चिंता की लकीर साफ दिख रही थी। राघव की आवाज़ में वह गर्माहट भी नहीं थी जो अक्सर शराब के नशे में रहा करती थी। राघव जब जाने लगा तो मीनू ने उसे रोका। मीनू बोली, राघव रुक जा, चल हम लोग थाने चलते हैं। पुलिस पुष्पा को खोजने में हमारी मदद जरूर करेगी। राघव हाँ में सर हिलाता है। दोनों थाने पहुंचते हैं। थानेदार बोला, क्या हुआ? मीनू बोली, सर, राघव को दिखाती हुई, इसकी बीवी कहीं चली गई। हम सुबह से उसे खोज रहे हैं पर वह कहीं नहीं मिली। थानेदार बोला, अच्छे से इधर उधर खोजो, अगर ना मिले तो 24 घंटे बाद आना। 24 घंटे बाद ही रिपोर्ट लिखी जा सकती है। मीनू बोली, 24 घंटे? 24 घंटे में तो कुछ भी हो सकता है। सर प्लीज़ हमारी मदद कीजिए। थानेदार बोला, मैं अभी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। कोई भी रिपोर्ट 24 घंटे बाद ही दर्ज की जाती है। मीनू बहुत मनाने की कोशिश करती है पर थानेदार अपनी बात से टस से मस न हुआ। राघव रोता हुआ थानेदार के पैरों को पकड़कर बोलता है, मेरी बीवी को खोज दीजिए सर। आज अगर उसे कुछ हो गया तो मैं जिंदगी भर खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगा। थानेदार राघव को उठाता हुआ बोला, देखो रो मत, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा तुम्हारी बीवी को खोजने की। उसकी कोई फ़ोटो है तुम्हारे पास? राघव अपने जेब से फ़ोटो निकालकर थानेदार को देता है। थानेदार, वैसे कोई तो कारण होगा तुम्हारी बीवी के घर से जाने का। राघव रोता हुआ बोला, मेरी वजह से ही वह घर छोड़कर चली गई है। थानेदार बोला, तुमने उसके साथ ऐसा क्या किया? राघव बोला, शराब के नशे में मैं उसे बेइंतहा मारा करता था। मैंने कभी भी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। राघव फफक फफक कर रोने लगता है। थानेदार राघव की पीठ पर हाथ रखते हुए बोला, चुप हो जाओ राघव, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत बड़ी बात है। आज के बाद तुम शराब को हाथ मत लगाना। इस शराब की वजह से मैंने कई घरों को टूटते हुए देखा है। शराब को अपना बनाना तो आसान है पर इससे दूर जाना बहुत ही मुश्किल। अगर तुम निश्चय कर लो तो यह मुश्किल काम भी आसान हो जाएगी। राघव, तुम कसम खाओ कि आज के बाद शराब को हाथ भी नहीं लगाओगे। राघव बोला, नहीं लगाऊंगा सर, कसम खाता हूँ। थानेदार पुष्पा को खोजने का आश्वासन देकर राघव और मीनू को घर भेज देते हैं। राघव को पुष्पा के बिना घर खाने को दौड़ता था। दिन गुजरते चले गए, पुष्पा का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा था। समय बीतने के साथ राघव आशा छोड़ने लगा था। मीनू राघव का हाल चाल लेती रहती थी। मीनू ने राघव को समझाया कि घर बैठने से अच्छा है कि वह कोई काम करे। ईश्वर की कृपा रही तो पुष्पा जरूर मिल जाएगी और वह तुम्हें काम करता हुआ देखेगी तो बहुत खुश होगी। राघव बोला, मुझे किसी काम में मन ही नहीं लगता, मैं क्या करूं? मीनू बोली, तुम काम करना शुरू तो करो, मैं कहती हूँ तुम्हें काम में मन भी लगेगा और पुष्पा भी एक दिन घर वापस जरूर आएगी। राघव बोला, ठीक है, देखता हूँ। सुबह होने पर राघव काम की तलाश में अपने पुराने मालिक के घर गया। मालिक बोला, अरे राघव, कैसे हो? इतने दिन से कहाँ थे? मालिक के साथ राघव के अच्छे संबंध थे। राघव मालिक के पास जब काम करता था वह अपना सारा काम समय पर करता था। राघव के काम को देखकर मालिक काफ़ी खुश रहते थे। उन्होंने राघव को कई बार शराब छोड़ने के लिए भी समझाया था। राघव शराब नहीं पीता, यह बात जानकर भी वह बहुत खुश थे। राघव मालिक को हाथ जोड़कर नमस्ते करता है। राघव बोला, मैं ठीक हूँ मालिक, मेरी बीवी का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। सब जानने वालों के घर और यहाँ वहाँ कई जगह ढूंढ चुका हूँ पर पता नहीं वह मुझे छोड़कर कहाँ चली गई। मालिक बोला, थाने जाओ, पुलिस तुम्हारी मदद जरूर करेगी। राघव बोला, थाने भी गया था मालिक, पुलिस भी पूरी कोशिश कर रही है पर लगता है कि वह मेरे पास अब कभी नहीं आएगी। राघव की आंखें भर आई। मालिक बोला, चिंता मत करो, ईश्वर की कृपा रही तो तुम्हारी बीवी जरूर मिल जाएगी। राघव बोला, बस अब उन्हीं पर भरोसा है मुझे। मैं आपके पास काम मांगने आया हूँ, मेरे लिए छोटा मोटा कोई भी काम हो तो बताइए। मालिक बोला, अभी तो मेरे पास तुम्हारे लिए कोई भी काम नहीं है, लेकिन मेरे एक दोस्त है, उसे अपने बगीचे की देखभाल के लिए एक माली चाहिए, क्या तुम वहाँ काम करोगे? राघव बोला, जरूर करूँगा। मालिक बोला, ठीक है, मैं तुम्हें उनका पता देता हूँ, तुम एक बार जाकर उनसे बात कर लो। राघव बोला, ठीक है। राघव दिए हुए पते पर पहुँच जाता है। डोर बेल बजाने पर दरवाज़ा खुलता है। ये क्या? उसे अपनी आंखों पर यकीन न हुआ। पुष्पा! राघव जोर से चिल्लाता है। राघव को देखकर पुष्पा दरवाज़ा बंद करने की कोशिश करती है। राघव का हाथ दरवाजे के बीच में होने के कारण दरवाज़ा बंद नहीं होता है। राघव बोला,
मुझे पता है पुष्पा, तुम मुझसे बहुत नाराज़ हो, पर अब मैं बदल गया हूँ। मुझे माफ़ कर दो और मेरे साथ घर चलो। पुष्पा बोली, राघव तू मुझे चैन से जीने नहीं देगा। यहाँ भी खोजता चला आया, अब मुझे तेरे साथ कहीं नहीं जाना। यहाँ से तू जा। पुष्पा गुस्से से आग बबूला हो जाती है। राघव रोते हुए पुष्पा के पैर पकड़ लेता है। मुझे एक आखिरी मौका दे दो पुष्पा, मैं अब कभी तुम्हें दुख नहीं दूंगा। पुष्पा बोली, मैं तुम्हारे साथ अब कहीं नहीं जाऊंगी। इन दोनों की आवाज़ सुनकर घर की मालकिन लता बाहर आती है। पुष्पा क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही है? यह कौन है? लता को दिखाते हुए, मेरा पति है दीदी, मुझे यहाँ से ले जाने के लिए आया है। लता बोली, अच्छा तुम ही हो राघव? वह तुम ही हो ना जिससे दुखी होकर पुष्पा आत्महत्या करने की सोच रही थी? वह तो भगवान का दया थी कि हमने पुष्पा को सही वक्त पर बचा लिया था। राघव बोला, आत्महत्या? तुमने ऐसा सोचा भी क्यों पुष्पा? तुम मुझे छोड़कर चली आई, मैं इस दुख को ही बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ और मेरी वजह से तुमने आत्महत्या जैसे कदम उठाया क्यों? मैं अपनी नज़रों में ही गिर गया हूँ। मैं किसी की मौत की वजह बन जाऊँ उससे पहले मैं खुद को ही खत्म कर दूँ। यह सुनने के बाद पुष्पा खुद को रोक नहीं पाती। राघव के गले से लगकर जोर जोर से रोने लगती है। और तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूँगी, कभी सोचा है? राघव बोला, और जो तुम करने गई थी, क्या उसके बाद मैं जिंदा रह पाता? दोनों एक दूसरे को पकड़ के रोए जा रहे थे। लता बोली, इस प्यार को पहले ही तुम पहचान लेते राघव तो तुम दोनों को इतना कष्ट नहीं सहना पड़ता। मनुष्य के जीवन में सुख और दुख रास्ते का एक पड़ाव है जिसे सभी को पार करना होता है, पर यह गलत बात है कि दुख आने पर तुम उसका सामना न करके नशे को अपना साथी बना लेते हो। इससे दुख घटता नहीं, अब तो बढ़ता ही चला जाता है। पर कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। तुमने अपनी भूल को पहचान लिया और उसे सुधार भी लिया, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? राघव बोला, आपने सही कहा दीदी, दुख भी मनुष्य के जीवन का हिस्सा है। मुझे माफ़ कर दीजिए दीदी, मैंने पुष्पा के साथ जो भी किया वह शराब के नशे में किया था। लता बोली, माफ़ी मुझसे नहीं, पुष्पा से मांगो। राघव पुष्पा के सामने हाथ जोड़ता हुआ बोला, मुझे माफ़ कर दो। पुष्पा बोली, तुम्हें एक ही शर्त पर माफ़ करूंगी, तुम आज के बाद शराब को कभी हाथ नहीं लगाओगे। राघव बोला, मैंने शराब को कब का छोड़ दिया पगली। लता बोली, आज तुम दोनों घर जाओ, कल समय पर अपने काम पर लौटना। दोनों ने लता दीदी को नमस्ते किया और घर की ओर एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलने लगे, एक नई आशा और विश्वास के साथ। सच में दोस्तों, पति पत्नी का ऐसा रिश्ता होता है कि चाहे कितना भी लड़ाई हो जाए, लेकिन सुकून एक दूसरे के पास ही होता है।